हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। दिल क्या है, एक शीशा है, शीशे में एक तस्वीर है, तस्वीर में लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम। दिल क्या है, एक शीशा है, शीशे से एक तस्वीर है, तस्वीर पे लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम। ला 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 ला। आगे वाला तो लाइन से नहीं आता। अभी मैंने बर्बन के साथ वो रील बनाई थी एंड उसने वो बस बनवा लिया वो रील। आज बर्बन की थोड़ी तबीयत खराब थी, थोड़ा उसका मतलब उसका टमी थोड़ा अपसेट था, लेकिन नाउ आज मतलब पूरे दिन में मतलब अभी वो ठीक हो गई है, इवनिंग से फिर ठीक है। तो आज उसने सिर्फ अपना धनिया पत्ता खाया है एंड नाउ शी इज ऑल राइट। दिल क्या है, एक शीशा है, शीशे मतलब आज ये 2-3 दिन शायद पुराना न्यूज है या क्या, आई डोंट नो। मैंने मतलब एक इट्स कपल की जो है लेडी, हेलो खुशी भाभी कैसे हो, नमस्ते। तो मैंने एक इट्स कपल है, कॉमेडी पंजाबी फैमिली है, वो कॉमेडी रील्स बनाते हैं, तो मैं भी उनका देखती हूँ क्योंकि आजकल के लाइफ में इतना ज्यादा सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मतलब दे ऑल आर बिजी इन देयर मतलब देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कुछ अच्छे कंटेंट डालूं, अच्छे रील्स डालूं, जिसे देख के लोग थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी रहे। एंड तो उनका भी रील्स मैं इसीलिए देखती हूँ क्योंकि वो हमेशा कॉमेडी बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ, उनकी मदर इन लॉ है वो भी बनाती है, बेटा भी हुआ। तो लेकिन आज उनका रील में मतलब मैंने उनकी रील से जाना कि मतलब वो क्या सोनम सोनम जो सोनम फैमिली ने मतलब अभी जो शादी हुई एंड हनीमून के लिए गए एंड वहां पे फिर मतलब वैसा हुआ मतलब उस लड़के के साथ। तो मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन दिस अर्थ मतलब कुछ औरतों के चलते पूरा रिश्ता मतलब खत्म हो रहा है। मतलब औरतें मतलब खामखा मतलब औरतों के ऊपर बातें उठ रही है कि क्या हो रहा है आजकल। एंड आजकल जैसे कितने अच्छे से शादी हुआ, एक दूसरे से पूछ के सब मतलब। हेलो दिलीप जी, सबको वेलकम है मेरे लाइव में। एंड मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मतलब क्या हो रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग। मतलब कैसे कोई मतलब भाई अगर तुम शादी नहीं कर सकते हो, नहीं करना है, लड़की को नहीं करना है या लड़का को नहीं करना है तो भाई मत करो। लेकिन किसी की जिंदगी के साथ किसी की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ मत करो, उसकी जान ले लेते हो तुम। मतलब फुल प्लानिंग के साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। एंड मतलब हेलो 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 दिलीप जी, हेलो। मतलब तुम ऐसे कर ले रहे हो, मतलब ऐसे लगता है ना जैसे स्टोरी हो, लेकिन ये सच में किसी के लाइफ के साथ घटता है, मतलब घटा हुआ है। 2-3 दिन पहले ही शायद ये हुआ है। एंड सच में मतलब सुनती हूँ तो रूह कांप जाते हैं। भाई तुम्हें शादी नहीं करना है, मना कर दो। लड़के को ले जाके मार दे रहे हो, लड़की को खत्म कर दे रहे हो। भाई अगर तुम्हें शादी नहीं करना है, अपने माँ बाप से 4 गाली सुन लो, मतलब कहते हैं ना मार खा लो। नहीं करना है मत करो, लेकिन आप शादी करके फिर किसी और के बच्चे के साथ ऐसे करते हो। मतलब एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है, सारी फॉर्मेलिटीज होती है, शादी होती है। अब तो डाउरी बीच में आ ही नहीं रहा है। मतलब अगर आप दहेज की बात करो तो ये सब अब तो बहुत सेकेंडरी चीजें हो गई है। क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है, वही मैं इट्स कपल के वो लेडी जो कॉमेडी रील्स बनाती है उसके रील्स में देखती हूँ, क्योंकि उसके रील्स कॉमेडी होते हैं एंड कॉमेडी देखने से अच्छे वाइब्स आते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। एंड उससे भी जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनसे हमें कुछ सीखने के मिलते, तो उसके लाइफ में मुझे ये
सोनम कुशवाहा का पता चला कि भाई अपने पति को ले जाकर बड़े अच्छे से पूरा गोल्ड भी मंगवाया उसने एंड वॉट एवर किया, लास्ट में उसके हाथे क्या आया। तो उसने भी वही बोला जो इट्स कपल की मतलब है लेडी, कि भाई तुम्हें नहीं करना है मत करो शादी, और ना अच्छे से देख के, मतलब आप न्यूज देखो, हेलो भागीरथ जी, आप न्यूज देखो कि न्यूज में अभी चल क्या रहा है, तो आपको पता चलेगा कि मतलब एक राजा रघुवंशी था एंड सोनम कुशवाहा, जो भी है नाम मुझे नहीं पता, लेकिन सोनम लड़की का नाम है। एंड फिर उसकी बहन का भी एकदम से रील दिखा मुझे कि एंड मतलब बड़ा अच्छा लगा। मैं ये सारे रील्स को मतलब रिमिक्स भी नहीं करती, मैं पोस्ट में भी नहीं डालती, मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं डालती, क्योंकि पता है लोग इतना खुद परेशान रहते हैं, इन द सेंस अपनी छोटी छोटी जरूरतों में लगे रहते हैं। जैसे अभी छुट्टियां हैं, ये करना है वो करना है, बहुत सारे पेंडिंग्स वर्क्स होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, उसमें भी सबको न्यूज दिखता है, सबको गूगल है, सबको मतलब है, सब चीज अपडेटेड होता है। तो मैं भी उस चीज को नहीं प्रमोट करती हूँ कि, लेकिन मैं ये चीज शेयर कर रही हूँ कि भाई मत करो शादी, तुम मना कर दो नहीं करना है मुझे, लेकिन किसी के जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ तो मत करो। मतलब तुमने टाइम भी नहीं स्पेंड किया, तुमने खत्म कर दिया। व्हाट इज दिस, क्या चल रहा है। एंड अब तो भाई आप लड़की हो या लड़का हो, अब तो पूरी मतलब दुनिया ही बदल गई है, कलयुग सा आ गया है। आप मतलब सब चीज जांच पड़ताल करके अच्छे से ठोक पिक करके शादी करो, क्योंकि लाइफ है भाई, तुम लाइफ के साथ किसी के खेल ले रहे हो। मतलब ऐसे हायर कर रहे भाई जैसे पता नहीं क्या है मारने के लिए। अभी जो ड्रम वाला भी सीन हुआ था, कितना दिन हुआ, उस पे भी कितने कॉमेडीज बने, मीम्स बने। मतलब लोगों के अब जो लोग कर रहे हैं वो उनके ऊपर भी कॉमेडी बना दे रहे हैं कि भाई चलो मेरा मतलब किसी के इमोशंस का किसी को कोई कदर नहीं है। एंड मैंने ये न्यूज मैंने शाम में देखा एंड मुझे ऐसा लगा कि सच में मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन दिस अर्थ। आपको नहीं करना है मत करो, मना कर दो। जैसे रोक चाहते हो शादी मत करो, उसके पहले जो चीज आप शादी के बाद प्लानिंग करते हो ना भाई, वो पहले करो। अगर लड़की को नहीं करना है मत करो, लड़के को नहीं करना है नहीं करो, आप आपस में समझौता कर दो। माँ बाप से नहीं बोल सकते, तुम डायरेक्टली लड़के को बोल दो कि भाई तुम पीछे हटो, मैंने नहीं करनी शादी, लेकिन लाइफ तो बच जाता है। एक बेटा था जो भी गया, वो भी खत्म, पूरी स्टोरी खत्म, फैमिली खत्म। मतलब आप क्या कर रहे हो। 4 दिन जो बात किया वो पहले करके सब निपटा देते, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है आजकल के माइंडसेट कहाँ जा रहा है। मतलब सोचने से ऐसा लगता है जो हमारे बच्चे हैं आगे के जनरेशन्स में, उनको क्या और न्यूज, हम तो हमारा जो जनरेशन है, जो हम अभी जिस पीढ़ी में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे न्यूज सुनने को मिल रहा है कि एकदम मतलब आदमी मतलब हक्का बक्का रह जा रहा है। न्यूज सेम है, मार रहे हैं काट रहे हैं, लेकिन तरीके अलग हो जा रहे हैं। तो बच्चे जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम सोचते हैं कि बाबा इनको किस तरह के और न्यूज सुनने को मिलेंगे, क्या क्या लाइफ में नहीं चल रहा है। तो प्लीज मतलब जितना हो सके जो अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, जिनके लोग फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं, आप ये मैसेज जरूर दो कि भाई हिम्मत करके तुम पहले बोल दो, लड़का हो या लड़की हो। लड़के से बोल दो लड़का को नहीं करना है, लड़की को बोल दो, लेकिन बोलो, मुंह खोलो, जान बच सकती है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बचता है। और लास्ट में लड़की मिली, अब क्या, अब तो कुछ नहीं, सब खत्म। तो मैं वही, वो भी जो लेडी है कॉमेडी रील्स बनाती है इट्स कपल की, आप लोग भी देखते हो कि मुझे उसका नाम हमेशा मैं भूल जाती हूँ, लेकिन उनका नाम ना इट्स कपल से चलता है उनका चैनल। हस्बैंड वाइफ है, उसकी मदर इन लॉ भी है, बेटा भी हुआ है, तो हमेशा कॉमेडी रील्स बनाते हैं वो। मैंने बहुत रिमिक्सिंग भी पहले कर रखा है उसके साथ, लेकिन आज उसने बोला, वो भी कहती है कि कुछ औरतों के चलते ना मतलब पूरी औरत बिरादरी बदनाम हो जाती है, मतलब यू नो मतलब खत्म। तो बस मैं ऐसे बहुत बोलती नहीं हूँ लाइव में, लेकिन आज ही का ये न्यूज था, आज ही मैंने पढ़ा एंड मेरे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही थी कि यार क्या चल रहा है लाइफ के, मतलब हर का लाइफ वो चीजें इतना मतलब कॉम्प्लिकेट करके क्यों तुम छोड़ रहे हो। वो आसानी से भी वो खत्म हो सकती है, चीजें इतनी बढ़ नहीं सकती है।
इतना ट्रबल भी नहीं हो सकता है किसी को जो कम मतलब, या तो पेरेंट्स इतना स्ट्रिक्ट हो गए हैं आजकल के टाइम में, वो जो होता है नहीं है कि भाई हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, वो सारे इतने रूढ़िवादी जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी अपना थोड़ा अपना जो शील्ड है उसको ब्रेक डाउन करें, ताकि आपके बच्चे आपसे बोल सके वो क्या बोलना चाहते हैं। जो आजकल की पीढ़ी है ना, बहुत अलग ट्रैक पे चल रहे हैं, एंड जो रूढ़िवादी जो एकदम स्टबर्न फैमिली है, फादर मदर होते हैं, जो नहीं मैंने जो बोल दिया, तो उसके बाद क्या, जब माँ बाप अपने बच्चे से कुछ नहीं बोल पा रहा है कि भाई मुझे नहीं करनी है शादी या मुझे नहीं करना है शादी, तो फिर पेरेंट्स का क्या फायदा है। आप अपने बात पे अड़े रहते हो, बाद में देखो कितनी सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो भाई आप अपना भी जो थोड़ा पर्सनालिटी है आजकल के टाइम में ढलो, ताकि बच्चे जो है ना आपसे थोड़ा अपनी बातें को शेयर कर सके, अपनी बातें बता। हेलो आशुतोष जी, हेलो दिलीप जी। तो भाई आजकल आप ऐसे एकदम से नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते हो बच्चों के साथ। हाँ, आप बहुत ज्यादा हर बात पे लीनियंट नहीं हो सकते हो, हर चीज को जाने नहीं दे सकते हो, लेकिन आजकल के कुछ कुछ चीजों को हमें इग्नोर करना है, हमें जाने देना है कि ठीक है, ओके, इस चीज को अगर हम लेके इशू क्रिएट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हर चीज में हम लीनियंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ना बच्चों के साथ हर चीज में भी स्ट्रिक्ट रहना इज नॉट गुड। बच्चा अगर आपसे, इतना बड़ा बच्चा 20 साल 22 साल का बच्चा अगर इस जनरेशन में आपसे शेयर नहीं कर पा रहा है कि नहीं मुझे ये जॉब नहीं करना, नहीं मुझे इस फील्ड में पढ़ाई नहीं करना, नहीं मुझे इस लड़के से शादी नहीं करना, नहीं मुझे इस लड़की से शादी नहीं करना, नहीं मुझे अभी शादी ही नहीं करना, तो अगर ये सारी चीजें अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची शेयर नहीं कर पा रही है आज के टाइम पे, तो ये कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती होती है। तो हमारा जो माइंडसेट है, जो हम देखते हैं, सोचते हैं, वो सारी चीजें अब बदल गई है, पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आजकल छोटे छोटे के बच्चों के हाथ में भी फोन रहता है, तो बड़े बच्चों का साथ आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हो। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा, जो भी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, वो थोड़ा ना अपने आप को थोड़ा तो वैसा करें कि हाँ, जो बड़ा बच्चा है आज के टाइम के जनरेशन का, वो अपनी बातों को शेयर कर सके अपने माँ बाप से। अपने माँ बाप से नहीं कर पा रहा है तो घर में चाचा है, बुआ है, मामी है, मामा है, दादा है, दादी है, किसी से तो शेयर करे। कोई तो ऐसा हो घर में इंसान की अपना शेयर कर सके आज के जनरेशन के बच्चे। क्योंकि बहुत कॉमन सा भी हो गया है सुसाइड कर लेना। बहुत लोगों को दूसरों को मारने की हिम्मत नहीं होती है, तो वो आजकल खुद को खत्म कर लेते हैं। तो ये इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो फैमिली का भी बैकग्राउंड काम करता है। माँ बाप को पता नहीं होता, अरे हमें तो विश्वास नहीं होता कि बच्चा ऐसा कर लिया। तो ये एकदम से सडन नहीं होता है। जो सोनम का आज बहुत सारे न्यूज मैंने फिर खोल के पढ़े भी कि भाई क्या सीन है, तो उसमें दिख रहा था कि ये प्लानिंग शादी के पहले ही की हुई थी, लड़की ने खुद बताया। एंड फिर वो 4 लड़कों को भी हायर किया कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो ये सारा प्लानिंग्स था। प्लानिंग्स एक दिन में नहीं बन जाता है, प्लानिंग किया गया था इस चीज को मतलब यहाँ तक पहुंचाने के लिए। आपको जब करना बोल देना, मैं फिर एंड कर दूंगी। ठीक है, हो गया करना? हाँ, ओके, ठीक है। तो वही है, तो बस मैं एकदम से अभी लाइव आ गई, क्योंकि मेरा चल रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा मेरा लाइव आना होता है, मैं आई नहीं, आज बच्चे जल्दी सो गए तो मैंने थोड़ा सोचा चलो मैं लाइव आती हूँ। तो ये है, दिन भर बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चों के साथ अभी हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बच्चे भाई आज के जनरेशन में बहुत जरूरी है आप उनसे अपना जो एक बाउंड्री खड़ा कर रहा है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। क्योंकि बच्चे जो यंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो बिल्कुल स्टडी करके खत्म किया है, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई जॉब करना शुरू कर दिए हैं, तो बहुत प्रेशर होता है आजकल के काम का भी। जो बच्चे जाते हैं, न्यू जॉब लगा है, तो जॉब इज नॉट सो इजी। आजकल के टाइम में जॉब इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है करना। बहुत तरह के टारगेट्स होते हैं, बहुत तरह के बोनसेस हैं आजकल के जॉब जो जाके कर रहे हैं, उनपे बहुत सारे प्रेशर हैं
कि आपको ये चीज इतने असाइनमेंट्स हैं, मतलब आपका मतलब स्क्रीन टाइम भी बढ़ा हुआ होता है, टारगेट्स होते हैं, सब चीज को पूरा करना होता है। जो बच्चे अब जाके, हेलो हेलो ज्योति भाभी, तो ये सारी चीजें जो बच्चे जाकर काम कर रहे हैं उनके लिए भी आजकल कुछ भी आसान नहीं है। हेलो शिल्पी, हाय, हाउ आर यू। तो जो बच्चे जाके काम कर रहे हैं ना उनके लिए भी बिल्कुल भी आसान नहीं है आजकल। हाँ, वो अपने गेटअप में जाते हैं आजकल, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए बहुत अच्छे से जाना होता है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन पता है उनपे भी बहुत प्रेशर होता है। अगर घर आके वो शांति से अपनी 2-4 बातें अपने माँ बाप से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, तो ये माँ बाप का लूप होल है कि क्यों आपका बच्चा आज के टाइम पे आपसे बातें शेयर नहीं कर पा रहा है। तो इट्स जस्ट वर्थलेस। मतलब आपका जो मतलब कहते हैं ना, दोनों तरह से ताली बजती है। तो अभी जो सोनम ने किया, एकदम से नहीं किया होगा, उसका माइंड कहीं ना कहीं तो वैसा चल रहा होगा ना, या फिर अपनी सारी फीलिंग्स या अपनी सारी बातें वो अपने माँ बाप को नहीं बता पाई होगी, या वो नहीं कह पाई होगी कि नहीं भाई मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है, आई एम ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। तो ये सारी चीजें हैं। आजकल के टाइम पे थोड़ा बच्चों के साथ लीनियंट रहो ताकि वो अपनी सारी फीलिंग्स कह सके, उसके अंदर जो चल रहा है वो कह सके, वो घर में कहेगा। अगर वो घर में नहीं कह सकता है अपने दादा दादी, पापा से, मम्मा से, बुआ से, चाची से, चाचा से, ताऊ से, तो वो बाहर ही जाके कांड करेगा। तो आजकल के टाइम में बिल्कुल आप स्टबर्न पेरेंट्स भी नहीं बन सकते हो कि भाई हम तो रूढ़िवादी हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सॉरी, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आज के टाइम पे थोड़ा सा ऐसे न्यूज आ जाता है, मतलब थोड़ी देर के लिए इंसान एकदम मैंने स्टैचू बन जाता है कि क्या हो रहा है। मतलब अभी के टाइम पे हमारे बच्चे अभी मतलब एक अभी स्कूल जाने लगा है, एक अभी 3rd में है, एंड सोचो इनके ये जब बड़े होंगे, ये जब अपनी कॉलेज लाइफ शुरू करेंगे, इनका जब ऑफिस लाइफ होगा, व्हाटएवर, ये जब बड़े होंगे, टीन एज में जाएंगे, तो क्या सिनारियो होगा आजकल, मतलब तब के टाइम का बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। तो सबका एक, ये छोटे बच्चों का आजकल अलग प्रेशर है। रोज मायरा कहती है अभी और थोड़ा सा वर्क है मम्मा, अभी और थोड़ा एक्टिविटी बचा है। तो सबका एक अपना है। बच्चों को अगर आप बहुत ज्यादा हार्श रहोगे तो वो भाई आपके साथ सारी चीजें नहीं बताएगा। आजकल तो ऐसा हो गया है कि छोटे बच्चे भी आके आपसे सारी बातें करें। स्कूल में दिन भर में तो मतलब बैग ही लेकर दोनों के बैठ जाती हूँ, तो बेटा क्या हुआ, बातें करो, बातें निकलवाओ, तभी बच्चा अंदर से बोलेगा। और अगर वो छोटे से आपसे बोलता है, छोटे से आपसे चीजें शेयर करता है, मतलब मायरा का क्या है, अगर उससे किसी ने पेंसिल भी मांगा ना तो शी सेज कि मम्मा आज मुझसे ना इसने मुझसे पेंसिल मांगा था तो मैंने दिया, आज किसी ने टिफिन नहीं लाया था तो शेयर किया, मुझे उसका अच्छा लगा तो मैंने खाया। तो ये शेयरिंग तभी होगी जब आप बच्चों से अभी से करोगे शेयर। अब आप चाहोगे कि अरे बच्चा अब 9th-10th में चला गया और वो आपसे शेयर करे, तो सॉरी, नहीं करेगा शेयर। वो बाहर ही अपने दोस्तों से जाके शेयर करेगा, क्योंकि घर में अगर वो शेयर नहीं करता आया है बचपन से ना, तो वो 9th-10th में या जब कॉलेज में जाएगा तो वो शेयर नहीं करेगा आपसे चीजें। तो इसीलिए आजकल की पेरेंटिंग में भी थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट चाहिए, वरना लाइफ आजकल की बहुत ज्यादा मतलब क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए। आइए जरा मेरे लाइफ में, अरे आइए, बहुत मेरी स्कूल क्लास की भी है, आइए, ये भी खड़े बातें सुन रहे हैं। बहुत सारी बातें चल रही है लाइक। हाँ, तो सुन रहे थे खड़ा होकर, तो मैंने वही कहा आज कुछ बोलिए, थोड़ा 2 लाइन बोलना चाहेंगे कुछ? नहीं, मैं बस मैं एक्चुअली खुद एक वीडियो क्रिएट कर रहा था, तो उसी का कंटेंट मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था। एंड जो दीप कह रही है कि हाँ भाई सिनारियो बहुत ज़्यादा अलग है, ये सच्चाई है। सिनारियो बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है। एंड अनफॉर्चुनेटली देखो, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये चीज़ और अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा इंडियन माइंडसेट है और जो हमारा इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट है वो थोड़ा अलग है। तो हम लोग अक्सर सीरियस चीज़ों को आजकल इग्नोर करके मजाक बना रहे हैं, एंड मजाक को सीरियस ले रहे हैं। सो हम लोग अभी एक
ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पे चल रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं सुधार तो आना चाहिए। एंड हम सब अगर कोशिश करेंगे एंड अगर इस तरीके से सब कंटेंट क्रिएटर्स सीरियस बातों का मजाक ना उड़ा के उनको सीरियसली लेना एंड ऐसे ऐसी सिचुएशंस और ऐसे इंसिडेंट्स को सीरियसली आगे पोर्ट्रे करेंगे, तो शायद डेफिनेटली माँ बाप भी सोचेंगे कि बच्चों के साथ किस तरीके से थोड़ा सा जेल करना है, थोड़ा मिक्स होना है, सो दैट वो जनरेशनल गैप का नुकसान हमें ना हो, उल्टा उस जनरेशनल गैप का फायदा हमें। क्योंकि मैं जो अब एक वीडियो क्रिएट करूंगा वो स्पेसिफिकली थोड़ा इस कंटेंट पे फोकस भी करेगी एंड आई थिंक काफी लोगों को उससे बेनिफिट होगा, सो लेट्स होप। थैंक यू। हाय बिमला जी। मतलब आजकल के टाइम पे ना सबसे ज्यादा लोग ना फोन देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, कंटेंट वीडियोस चलता है, क्योंकि रियलिटी है कोरोना के बाद सबसे ज्यादा। अगर हेलो प्रिंस जी, हेलो बिमला जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइफ। तो ये जो भी है ना सबसे ज्यादा कोरोना के बाद इसमें डेवलपमेंट हुआ कि आप चलो फोन स्क्रॉल करो। तो भाई मैं खुद बनाती हूँ, मैं खुद रील्स बनाती हूँ, तो बहुत मतलब बहुत सारी चीजों को देखते हुए बनाती हूँ, ठीक है कि मतलब लेकिन आजकल का क्या हो रहा है ना कि जो सीरियस चीज है उस पे भी मीम्स बन जा रही है। अभी ये सोनम कपूर का हुआ, देखना अभी कल तक कितने मीम्स बन जाएंगे, कितने जोक्स बन जाएंगे इस पे कि क्या हुआ। क्योंकि वो उसने क्या करवाया, मुझे तो लगता है कंटेंट भी मिल गया होगा लोगों को कि लड़का क्या किया था ना, लड़की कंटेंट कैसे मिलेगा इस सोनम कपूर का और राजा रघुवंशी का जो रील्स का कंटेंट बनेगा। मैं आपको बताती हूँ कंटेंट कैसे बनेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे कंटेंट बनाने नहीं आता, लेकिन ऑब्वियसली सीरियस मतलब जो ऐसा मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, उस पे ये मीम्स बनाते हैं। तो जो सोनम है अपने जो जिससे शादी हुई थी, उसने क्या किया, उसने उसको जितने गहने मिले थे वो खुद भी पहन के आई कि वो शूट करेगी, और लड़के के पास भी जितना गोल्ड मिला था उसने उसको भी वो पहनवा के आया कि मतलब वो उसका गोल्ड भी ले लेगी सारा। तो ये चीज मुझे बहुत लगा कि अब क्या होगा, कंटेंट यही बनने वाला है कि सारे गोल्ड पहन पहन के आएंगे और दोनों के कॉपी करेंगे एंड रील्स बनाएंगे। क्योंकि ड्रम का देख लो, ड्रम का कितना मीम्स बना, कितने लोग उसके जोक्स बनाए, लेकिन उस ड्रम में जिसका भाई बेटा मरा वो वही जानता है। उसको कभी उस रील्स को देख के हंसी नहीं आई होगी, मुझे खुद नहीं आया, क्योंकि लोगों का आजकल का मानसिकता भी मर चुका है। जो अंदर का जो एक होता है ना बहन, मतलब माँ, जो भी अंदर का जो आत्मा होता है सब खत्म होता जा रहा है। मतलब मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ 80% लोगों ने तो रील्स बनाया था, उन 80% लोगों की बात कर रही हूँ। और जो 20% है, ऑब्वियसली बहुत लोगों ने ऐसे बोला भी था कि प्लीज रील्स ना बनाए, ऐसे मीम्स ना बनाए, ऐसे जोक्स ना बनाए। पुलिस लोगों ने भी बहुत आके बोला था कि भाई हमने देखा है कि किस तरह से हमने ड्रम में से मतलब उसमें से उसको निकाला। तो सारी चीजें बहुत लोगों ने बोला कि ऐसे चीजों पे तो एटलीस्ट जोक्स ना बना, क्योंकि लोगों का मतलब मायरा भी मुझसे पूछ रही थी, मम्मा इतना ड्रम्स का क्या चल रहा है, आपने एक भी नहीं बनाया इतना ये। तो मैंने कहा बेटा नहीं, मैं हर चीज पे रील्स नहीं बना सकती हूँ, कुछ मेरे भी बाउंड्रीज है, कुछ मेरे भी रूल्स हैं, कुछ मेरा भी अपना मतलब पर्सनालिटी है, जो मैं हर चीज पे रील्स नहीं बना सकती। तो आप लोग भी जो भी बनाते हो कोशिश करो कि इस चीज को प्रमोट करें कि लोगों में थोड़ा डेवलपमेंट हो। एंड बाकी तो मैंने आगे बोला ही है पेरेंटिंग के लिए कि आजकल क्या जरूरी है क्या नहीं। तो चलो इस चीज का जो है कभी खत्म नहीं हो सकता है डिस्कशन। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सबको जो मेरे लाइव में आए। एंड थैंक यू, गुड नाइट फ्रेंड्स एंड स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।